जय हिंद दोस्तों, इंडस एंजल के एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। तो पिछले आप सारे वीडियो में साइंस का जो प्रीवियस ईयर टॉपिक है उसको देख चुके थे। उसके बाद हम पॉलिटी का देख चुके हैं और हम लोग ज्योग्राफी का देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके जो अपकमिंग एग्जाम है एनडीए या सीडीएस, उसके लिए सारे टॉपिक को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और हम देखेंगे सोर्स क्या है, इसका सोर्स को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, आइए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं। तो पहले हम देखते हैं एंसेंट हिस्ट्री। तो एंसेंट हिस्ट्री में हमारे पास जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमेशा क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आईबीसी साइट से क्वेश्चंस हमेशा बनते रहते हैं कि कौन सा साइट कहाँ पर है और किस साइट से क्या खोजा गया, ठीक है, और किसने इसकी खोज की। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। उसके बाद जैसे आपने इसमें लिखा हुआ है कि फीचर्स, सिटी, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम, ट्रेड। उसके बाद हम आते हैं वैदिक पीरियड में, तो हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के बारे में और लेटर वैदिक एरा के बारे में देखेंगे। महाजनपद से क्वेश्चंस, एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनता है महाजनपद से। हमारे पास 16 महाजनपद थे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। 16 महाजनपद आपको किस किताब में मिलती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में हमको जरूर पढ़ना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। बुद्ध काउंसिल कहाँ हुआ था, बुद्धिज्म जैन काउंसिल कहाँ हुआ था, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उसके बाद गुप्ता पीरियड, उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखेंगे हम लोग हर्षवर्धन से, साउथ इंडियन किंगडम जैसे चोल, चेर, पांड्या से क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहाँ से एंसेंट हिस्ट्री में ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी है, तो बुक्स को भी हम लोग देखेंगे सारा। बुक्स से भी क्वेश्चंस एक या दो पूछते रहते हैं एंसेंट हिस्ट्री से। चलिए हम आते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। तो मिडिवल हिस्ट्री में हमारे पास जो टॉपिक्स है उसमें दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद लोदी डायनेस्टी। उसके बाद मुगल्स में आते हैं हम लोग, तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक पूरा। उसके बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से क्वेश्चंस आते रहते हैं। विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। विजयनगर एम्पायर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं हिस्ट्री के। विजयनगर एम्पायर से एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से किसने इसको खोजा है। विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चंस, कौन इसके लीडर थे, मतलब उस समय सबसे जो क्या बोलते हैं उसको, प्रसिद्ध राजा थे वहाँ के, वो कौन थे, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर एम्पायर, सीडीएस के लिए भी और एनडीए के लिए भी, खासकर एनडीए के लिए। उसके बाद मराठा से क्वेश्चन, शिवाजी से क्वेश्चंस आते रहते हैं हमेशा। बाकी जो न्यूज़ में रहते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियन जब इंडिया में, वहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, पुर्तगीज से, डच से, फ्रांस, ब्रिटिश। उसके बाद ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन हुआ वहाँ से कुछ पॉलिसीज उनकी है, वहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सब्सिडी अलायंस, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने बैटल्स हुए हैं एंसेंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक, जितने बैटल्स हुए, जितनी लड़ाई हुई, सारे लड़ाई के बारे में हमको पढ़ना है। किसके किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, सब हमें देखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिवॉल्ट ऑफ 1857। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ एक चैप्टर भी है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जितने रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जितने क्या मतलब एक ही हुआ था। इसमें हम ये देखेंगे कि मेजर लीडर कौन कौन थे इसमें। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एनडीए का कि लीडर कौन कहाँ से खड़ा हुआ था, साथ साथ कौन सी बुक इस पे लिखी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है कि बुक्स, कौन सी बुक्स लिखी गई थी, किसने लिखा था, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। उसके बाद कॉज, लीडर, कॉन्सिक्वेंसेज। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स में क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज के लीडर कौन थे, लीडर से क्वेश्चंस आते रहते हैं यहाँ से। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट में मेजर सेशन ऑफ आईएनसी, स्प्लिट इन 1907, होम रूल लीग के बारे में, जलियांवाला बाग के बारे में, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर गांधी जी के बारे में पूरा हमें पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो गांधी जी से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। बहुत फेवरेट टॉपिक है एनडीए और सीडीएस का। यहाँ से हम लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट देखेंगे, एनसीएम के बारे में, सिविल डिसोबिएडेंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में जैसे भगत सिंह के बारे में देखेंगे, चंद्रशेखर आजाद, आईएनए के बारे में। उसके बाद पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके बाद भी कुछ टॉपिक जैसे हैं, जैसे कि जितने रेगुलेटिंग एक्ट आई थी, ठीक है, एक्ट जितने आए थे वहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। इसी बार आप देखे होंगे एनडीए के पेपर में क्वेश्चंस यहाँ से आए थे। साथ साथ जितने मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। जितने एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपने देखा होगा वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, इसके बारे में जितने कमीशन है वहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। उसके बाद जितनी ऐसे इंसिडेंट है जिसके 100 साल हो गए हैं, 150 साल हो गए, 200 साल हो गए हैं, जो न्यूज़ में फिर से आ गए हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा काकोरी केस का हमारे पास 1925 में हुआ था, जो ट्रेन लूटा गया था लखनऊ में, वो काकोरी में लूटा गया था, तो इसके 100 साल हो गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस पेपर में पूछते रहते हैं। यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं
मतलब ये मेजर टॉपिक है। 100 साल, 150 साल, 200 साल, 50 साल ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। उसके बाद इसका टिप्स क्या है, तो देखिए टिप्स, मॉडर्न हिस्ट्री का टिप्स यही है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अधिक फोकस करेंगे। साथ साथ हम लोग 6 से 12 तक जो एनसीईआरटी है उसको भी अच्छे से देखेंगे। स्पेशली एनडीए वालों जो बच्चे हैं वो 6 से 10 तक देखें, और जो सीडीएस वाले बच्चे हैं वो 11-12 की जो एनसीईआरटी है उसको फोकस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लास 12 की एनसीईआरटी है उसको अधिक फोकस किया जाए। साथ में हम लोग लूसेंट का जीके यूज़ कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं पैटर्न जानने के लिए, और शॉर्ट नोट बना सकते हैं इसको, और हम लोग अपने तैयारी को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल गए होंगे, जैसे कि साइंस का आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में, साथ साथ हमने पॉलिटी का देखा होगा आपने, उसके बाद आपने ज्योग्राफी का देखा होगा, और आज इस वीडियो में हम देखें हिस्ट्री का। उसके बाद भी कोई अगर टॉपिक बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जहाँ पे हम लोग पूरा जो हमारा प्लान होगा एनडीए 2026 के लिए उसको हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।